नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। और जितने भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर के अंदर है जिनका सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है या फिर सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम हो रहा है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूं। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में आपका जो साइकोलॉजी का एग्जाम होने वाला है उसके अंदर जो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न आने वाला है, उसमें पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है मापन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मापन क्या है। यहाँ पे आपको सबसे पहले मापन के बारे में बताना है कि मापन क्या होता है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है परीक्षण का क्या अर्थ है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि परीक्षण का क्या अर्थ है। यहाँ पे आपको परीक्षण का अर्थ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है वैज्ञानिक पद्धति की परिभाषा लिखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो वैज्ञानिक पद्धति होता है, यहाँ पे आपको वैज्ञानिक पद्धति की परिभाषा लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है प्रायोगिक शोध क्या है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रायोगिक शोध क्या है। यहाँ पे आपको प्रायोगिक शोध के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है चर को परिभाषित कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो चर है, यहाँ पे आपको चर को परिभाषित करना है, यानी कि चर की परिभाषा लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है उपकल्पना की परिभाषा लिखिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो उपकल्पना होता है, यहाँ पे आपको उपकल्पना की परिभाषा लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है परिकल्पना की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो परिकल्पना होता है, यहाँ पे आपको परिकल्पना की विशेषताओं का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है निर्दर्शन की प्रक्रिया क्या है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि निर्दर्शन की प्रक्रिया क्या है। यहाँ पे आपको निर्दर्शन की प्रक्रिया बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है मनोविज्ञान में सांख्यिकी के उद्देश्य की विवेचना कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो मनोविज्ञान है, यहाँ पे आपको मनोविज्ञान में सांख्यिकी के उद्देश्य की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है सांख्यिकी को परिभाषित कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो सांख्यिकी है, यहाँ पे आपको सांख्यिकी को परिभाषित करना है, यानी कि सांख्यिकी की परिभाषा लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है अनुसंधान में सांख्यिकी क्यों आवश्यक है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो अनुसंधान होता है, यहाँ पे आपको बताना है कि अनुसंधान में सांख्यिकी क्यों आवश्यक है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है आवृत्ति बहुभुज निर्माण के नियम क्या है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो आवृत्ति बहुभुज होता है उसका निर्माण का नियम क्या है। यहाँ पे आपको आवृत्ति बहुभुज निर्माण के नियम बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है रेखा चित्रों की विशेषताएं बताइए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो रेखा चित्र होते हैं, यहाँ पे आपको रेखा चित्रों की विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है सरलीकृत आवृत्त बहुभुज क्या है। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो सरलीकृत आवृत्त बहुभुज होता है, यहाँ पे आपको सरलीकृत आवृत्त बहुभुज के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है समांतर माध्य को परिभाषित कीजिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो समांतर माध्य होता है, यहाँ पे आपको समांतर माध्य की परिभाषा लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है रेखीय सहसंबंध क्या है। 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि रेखीय सहसंबंध क्या है, यहाँ पे आपको रेखीय सहसंबंध के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है परीक्षण विश्वसनीयता क्या है। 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि परीक्षण विश्वसनीयता क्या है, यहाँ पे आपको परीक्षण विश्वसनीयता के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है प्रक्षेपी प्रविधियों की प्रमुख विशेषताएं बताइए। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रक्षेपी प्रविधि होती है, यहाँ पे आपको प्रक्षेपी प्रविधियों की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है। टोटल आपके 18 क्वेश्चन हो गए जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है मनोवैज्ञानिक मापन की विशेषताएं बताइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो मनोवैज्ञानिक मापन होता है, यहाँ पे आपको मनोवैज्ञानिक मापन की विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है चरों के नियंत्रण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो चर होता है, यहाँ पे आपको चर के नियंत्रण का अर्थ स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है सामाजिक शोध के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो सामाजिक शोध होता है, यहाँ पे आपको सामाजिक शोध के प्रकारों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है सांख्यिकी के क्षेत्र का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो सांख्यिकी होता है, यहाँ पे आपको सांख्यिकी के क्षेत्र का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है मानक विचलन से आप क्या समझते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि मानक विचलन से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको मानक विचलन के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है आवृत्ति वितरण का स्वरूप बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा
रहा है कि आवृत्ति वितरण क्या होता है। यहाँ पे आपको आवृत्ति वितरण का स्वरूप बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मनोवैज्ञानिक पदार्थों की प्रकृति या स्वरूप बताइए। 7वां क्वेश्चन कह रहा है जो मनोवैज्ञानिक पदार्थ होता है, यहाँ पे आपको मनोवैज्ञानिक पदार्थ की प्रकृति या स्वरूप बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संचयी आवृत्ति वक्र पर टिप्पणी लिखिए। 8वां क्वेश्चन कह रहा है जो संचयी आवृत्ति वक्र होता है, यहाँ पे आपको संचयी आवृत्ति वक्र पर टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतिशत क्रम या संतासीय पद पर प्रकाश डालिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रतिशत क्रम है या जो संतासीय पद होता है, यहाँ पे आपको प्रतिशत क्रम या संतासीय पद पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मध्यांक का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो मध्यांक होता है, यहाँ पे आपको मध्यांक का अर्थ स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, केंद्रीय प्रवृत्ति की सीमाएं बतलाइए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो केंद्रीय प्रवृत्ति है, यहाँ पे आपको केंद्रीय प्रवृत्ति की सीमा बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुलक के गुण बतलाइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो बहुलक होता है, यहाँ पे आपको बहुलक के गुण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सहसंबंध की व्याख्या कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो सहसंबंध होता है, यहाँ पे आपको सहसंबंध की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मानसिक आयु से आप क्या समझते हैं। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि मानसिक आयु क्या होता है, यहाँ पे आपको मानसिक आयु के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, परीक्षण के साइकोमेट्रिक्स गुणों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो परीक्षण के साइकोमेट्रिक्स गुण होता है, यहाँ पे आपको परीक्षण के साइकोमेट्रिक्स गुणों पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बुद्धि के मापन से आप क्या समझते हैं। 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो बुद्धि का मापन होता है उससे आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको बुद्धि के मापन के बारे में बताना है। तो ये टोटल आपके 16 क्वेश्चन होंगे जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछेंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, मनोवैज्ञानिक मापन क्या है, मापन के विभिन्न स्तरों का विवेचन कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो मनोवैज्ञानिक मापन होता है, मनोवैज्ञानिक मापन क्या होता है, यहाँ पे आपको सबसे पहले मनोवैज्ञानिक मापन के बारे में बताना है। उसके बाद आगे आपको मापन के विभिन्न स्तरों का विवेचन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सहसंबंधात्मक अनुसंधान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो सहसंबंधात्मक अनुसंधान है, यहाँ पे आपको सहसंबंधात्मक अनुसंधान पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, उपकल्पना के स्रोतों की विवेचना कीजिए, एक अच्छी उपकल्पना की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो उपकल्पना है, यहाँ पे आपको सबसे पहले उपकल्पना के स्रोतों की विवेचना करना है और एक अच्छी उपकल्पना की विशेषताओं का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, सांख्यिकी के स्वरूप की विवेचना कीजिए, मनोवैज्ञानिक अनुसंधान में सांख्यिकी की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो सांख्यिकी होता है, यहाँ पे आपको सबसे पहले सांख्यिकी के स्वरूप की विवेचना करना है। उसके बाद आगे आपको मनोवैज्ञानिक अनुसंधान में सांख्यिकी की भूमिका को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रसामान्य बंटन क्या है, प्रसामान्य बंटन के महत्व तथा अनुप्रयोग पर प्रकाश डालिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसामान्य बंटन क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले प्रसामान्य बंटन के बारे में बताना है। उसके बाद आगे आपको प्रसामान्य बंटन के महत्व तथा अनुप्रयोग पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, सहसंबंध का अर्थ स्पष्ट कीजिए, सहसंबंध के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि सहसंबंध क्या होता है, यहाँ पे आपको सहसंबंध का अर्थ स्पष्ट करना है। उसके बाद आगे आपको सहसंबंध के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, परीक्षण की क्या अवधारणा है, परीक्षण के प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि परीक्षण की क्या अवधारणा है, यहाँ पे आपको सबसे पहले परीक्षण की अवधारणा बताना है। उसके बाद आगे आपको परीक्षण के प्रकारों को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्वसनीयता क्या है, परीक्षण पुनः परीक्षण विधि का वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि विश्वसनीयता क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले विश्वसनीयता के बारे में बताना है। उसके बाद आगे आपको परीक्षण पुनः परीक्षण विधि का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, बुद्धि मापन की विभिन्न विधियों का उल्लेख कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो बुद्धि मापन की विभिन्न विधि होती है, यहाँ पे आपको बुद्धि मापन की विभिन्न विधियों का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कैटेल की 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो कैटेल है, यहाँ पे आपको कैटेल के 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। तो टोटल आपके 10 क्वेश्चन होंगे जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।